अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। आज 22 नवंबर है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जीएचक्यू ने इंपोर्टेड सरकार का किस तरह से भरकस निकाल दिया है। नवाज शरीफ वर्सेस जनरल बाजवा, जंग किस तरह से शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। पिंडी से खान को क्या पैगाम आया है, क्या गुजारिश की गई है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। फिर NRO 2 मुकम्मल हुआ है, इसहाक डार को बरी किया गया है, इस हवाले से भी बात करनी है। इस वक्त जो असल मैच पड़ा हुआ है ना, वो पड़ा हुआ है जीएचक्यू और इंपोर्टेड सरकार में। और वो इंपोर्टेड सरकार जो सारा सारा दिन बैठकर कहती थी कि अब एस्टैब्लिशमेंट सही मानों में न्यूट्रल है। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है तो इमरान खान को तकलीफ हो गई है। इमरान खान ये चाहता है एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हो, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को गोद में बिठा के रखे। जैसे ही एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है, आइन के मुताबिक काम कर रही है, तो अब इमरान नियाजी जो है वो चीखे मार रहा है। लेकिन वक्त बड़ा सितमगर होता है और वक्त की आप जरा खूबसूरती देखिए। आज कह रहे हैं न्यूट्रल, पूरे न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल असल में न्यूट्रल नहीं है। और आज ये कह रहे हैं कि गैर आईनी जीएचक्यू काम कर रहा है। जीएचक्यू जो है वो गैर आईनी काम ना करे। समरी क्यों नहीं भिजवा रहा? समरी भिजवाए, आइन के खिलाफ कोई काम ना करे। कल तक कह रहे थे कि जीएचक्यू आइन के मुताबिक काम कर रहा है और न्यूट्रल, सही मानों में न्यूट्रल है। और आज चीख रहे हैं। हर घंटे के बाद टीवी पर आते हैं, बयान देते हैं कि अगले 12 घंटों में आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी, अगले 24 घंटों में आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। फिर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं अगले 48 घंटों में आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। राना सनाउल्लाह तो सबको पीछे छोड़ देते हैं ना। राना सनाउल्लाह कहते हैं समरी आई या ना आई फिर भी तैनाती हो जाएगी। यानी इस वक्त भीख मांगी जा रही है, सही मानों में भीख मांगी जा रही है कि हमारी इज्जत का कचूमर नहीं कर रहा है, हमारी हम जो है ना बड़ी बुरी तरह फंसे हुए। खुदा के लिए हमारे साथ ताउन करें, हम पे रहम करें माय लॉर्ड। आप हमारे माई बाप हैं, क्यों हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं? क्यों दुनिया को यह बता रहे हैं कि इस इंपोर्टेड के पास तो है ही कुछ नहीं? यानी शहबाज शरीफ के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। पहले कहते थे फैसला जो भी करना है वो शहबाज शरीफ ने करना है। इख्तियार क्योंकि शहबाज शरीफ के पास है, करना भी शहबाज शरीफ को चाहिए। लेकिन बूट पॉलिश करने वालों की इतनी इज्जत हुआ करती है, नौकरों को लोग इसी तरह से ट्रीट करते हैं। यानी ये जो अपने आप को हुकूमत समझते हैं, हुक्मरान समझते हैं, इनकी औकात बूट पॉलिश से ज्यादा नहीं है। हर कोई माई का लाल इमरान खान नहीं बन सकता। हर कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से नहीं हटाना। हर किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं होती। अगर इतनी ही जुर्रत है, मां का दूध पिया है, तो आप लगाओ ना बगैर समरी के चीफ, जरा लगा कर तो देखो। अब जरा सूरत हाल क्या है, ये डेडलॉक क्यों है, वो भी मैं जल्दी के साथ आपको बता दूं। हुकूमत जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहती है, फैसला कर चुके हैं। नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है और शहबाज शरीफ से भी कहा जा रहा है कि लड़ो मेरे भाई, हिम्मत करो, तुम शेर हो, शेर तुम्हारा इंतखाबी निशान है, भिड़ जाओ, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ जाओ और जो है वो जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगा दो। शहबाज शरीफ कहता है कि भाई इंतखाबी निशान जरूर शेर है, इंतखाबी निशान शेर होने से बंदा शेर बन नहीं जाता। मैंने तो सारी उम्र बूट पॉलिश करने सीखे हैं, वो मुझसे करवाएं, ये लड़ने वाला काम मुझसे ना करवाएं। ये जो आप मुझे नई आजमाइश में डाल रहे हैं ना कि आप लड़ जाओ, भिड़ जाओ, तगड़े हो जाओ, ईंट से ईंट बजा दो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। शहबाज शरीफ कहता है साढ़े को इतनी गुंजाइश नहीं, मेरे घुटनों के अंदर इतना पानी नहीं है, मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं लड़ जाऊं। तो लिहाजा इस वक्त नजम सेठी साहब ये दावा करते हैं कि जीएचक्यू हो सकता है, जीएचक्यू जो है वो हो सकता है जो समरी भिजवाए, वो समरी के अंदर जनरल आसिम मुनीर का नाम ना हो। और अगर उस समरी के अंदर जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं होता तो इसका मतलब ये अदारे ने ये फैसला कर लिया है कि 27 को रिटायर हो रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, और उसके बाद जो 29 से आगे सीनियरिटी की लिस्ट होगी वो लिस्ट जाएगी। लेकिन हुकूमत वो कहते हैं हर सूरत में जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाना चाहती है, तो लिहाजा वो चाहती हैं कि फौरी तौर पर समरी आए और उसके अंदर जो है वो नाम हो। अभी हमारे कुछ करीबी जराए और अहम जराए, बाखबर बल्कि जराए, उनकी जानब से ये कुछ खबर दी जा रही है कि हो सकता है जीएचक्यू से जो समरी आए वो 28 सितंबर को आए। यानी ये 27 सितंबर गुजर चुका हो, जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो चुके हों और 28 को समरी आए, क्योंकि इस वक्त डेडलॉक जनाब बढ़ चुका है। मैंने जो कहा ना, लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आपको याद होगा आज 1 महीना पहले अनीक नाजी ने एक वीडियो की थी, उसने कहा था
कि अगर आइन के मुताबिक मेरिट पर तकर्री ना हुई, यानी नवाज शरीफ बगोड़े मफरूर के कहने पर तकर्री ना हुई, तो फिर स्कैंडल सामने आएंगे, फिर इनके खानदानों की करप्शन सामने आएगी। और अब नवाज शरीफ ने वार कर दिया। नवाज शरीफ ने पहला वार यह किया कि अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक करवाई। दूसरा वार यह किया कि इसहाक डार के जरिए अपने अदारों के जरिए वो जनरल बाजवा की जो मुबैना करप्शन आप कह सकते हैं, या दौलत के अंदर जो होश रुबा इजाफा हुआ है 1300 करोड़, और इस वक्त बड़ी वैसे शर्म की यह बात है सब के लिए, मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, इंडियन मीडिया पे चल रहा था कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो हैं वो आर्मी चीफ होते हुए करोड़पति बन चुके हैं, 1300 करोड़ के मालिक हैं, और वो कह रहे ये तो वो दौलत है जो सामने आई है, अभी पता नहीं पीछे कितनी दौलत है। तो ये नवाज शरीफ की जानब से किया गया कि हम आपकी भी करप्शन सामने लेके आ जाएंगे। आप जनरल बाजवा साहब बेशक जा रहे हैं, और इनका मकसद भी ये है कि वो जा रहे हैं तो उन पर प्रेशर डाला जाए, उनको जरा जो है ना वो नीचे ले लाया जाए, डराया जाए कि आपके साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपके कट्टे चट्टे जो हैं वो सारे खुल जाएंगे। तो इधर से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई, यानी 2 बार उधर से हुए, तीसरा बार इधर से हुआ कि तस्नीम हैदर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी भारी थी कि मफरूर जो है वो रातों रात उन्होंने सामान पैक किया, बाप बेटी दोनों ने वो गड्डियों के अंदर कपड़े बांधे और वो वहां से ये गए और वो गए। अब जियो न्यूज कहता है कि यूरोप की सैर को गए हैं, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका है, कुछ कहते हैं कनाडा है, कोई पता नहीं है। मफरूर पहले ही मफरूर था, अब तो लापता हो चुका है, किसी को कोई पता नहीं है कि ये लड़ने वाले, यानी छोटे भाई को कह रहे हैं कि लड़ जाओ, भिड़ जाओ, टकरा जाओ, और खुद भाग चुके हैं, खुद मिल ही नहीं रहे, खुद जो है वो जान बचाते फिर रहे हैं कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं। तो इस वक्त जो नवाज शरीफ और जनरल बाजवा में जो लड़ाई है ना वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और अदारा सही मानों में चाहता है। मेरे पास जो जराए से खबर आई है, अगर तो प्रेशराइज ना किया गया इस इंपोर्टेड माफिया की जाने से ज्यादा, या अदारा प्रेशर में ना आ गया, अभी तक की जो इतलात है, अदारा ये चाहता है कि सही मानों में, चाहे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, दोनों सही मानों में गैर मुतनाज़ा हों, जिन पर किसी को भी एतराज ना हो, और दोनों सीनियर भी हों। ऐसे नाम जो हैं वो हमारे पास कुछ जराए से आ रहे हैं, अभी नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन दोनों नाम हुआ, क्योंकि नाम डिस्क्लोज कर देंगे डिस्कस होना शुरू हो जाएंगे, डिस्कस होना शुरू हो गए तो वो भी बेचारे मुतनाज़ा बन जाएंगे। तो लिहाजा लेकिन जो नाम आ रहे हैं ना वो वाकई ही अदारे की इज्जत को, अदारे की रिप्यूट को जो खराब हो चुकी है उसको बचा सकते हैं। लेकिन ये हर सूरत में मुतनाज़ा तकर्री करना चाहते हैं, और इसी वजह से GHQ इनको कह रहा है कि अच्छा फिर कर लो, है दम तो कर लो। और इनको पता नहीं है, ये जो बड़ा इनको शौक चढ़ा हुआ है ना कि तकर्री हम करेंगे, 1 मिनट लगना है, एक आंख से ऐसे इशारा होना है और MQM ने छोड़ के चले जाना है। इधर से सदर पाकिस्तान ने कहना है कि लो एतमाद का वोट, और पता नहीं होना कि तकर्री फिर किसने करनी है, वज़ीर आज़म का नामो निशान भी मौजूद नहीं होना, इनको अपनी औकात का नहीं पता। अब जनाब आज ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद NRO 2 भी मुकम्मल हुआ, और इत्साब अदालत से वो बरी हो गए जनाब। इसहाक डार साहब भी उन्होंने कहा कि क्योंकि नैब के एक्ट के अंदर तब्दीली की गई है, लिहाजा अब हम इसके इसहाक डार साहब को ना तो बरी कर सकते हैं, ना बरीयत का फैसला कर सकते हैं, ना ही केस इस एक्ट के तहत हम सुन सकते हैं, हमारे पास तो अब इख्तियार ही नहीं रह गया। तो आज जस्टिस बशीर साहब ने, बशीर साहब शायद उनका नाम है, उन्होंने इसहाक डार को बरी कर दिया। तो जाहिर है सारे ही रंग रलियां मना रहे हैं, सारे ही जाते जाते जो है वो बरी होते जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब खान साहब ने लॉन्ग मार्च करना है और फैसला कुन मार्च होना है पिंडी के अंदर। मुझे हमारे दोस्त राजा जायद साहब ने बताया है कि वहाँ पे खैमा बस्ती भी जो है वो लगनी शुरू हो गई है, और पिंडी के अंदर बड़े इंतजामात हो रहे हैं। और मैं भी आज फैज़ाबाद से होके आया हूँ, तो वहाँ पे भी कंटेनर पड़े हुए थे, और PTI जो है उसने दरखास्त भी दी हुई है। लेकिन अब पिंडी की जानब से, यानी पिंडी की इंतजामिया की जानब से खान तक ये पैगाम पहुँचाया गया है कि क्योंकि 26 को इंग्लैंड की टीम इस्लामाबाद आ रही है, और उसने इस्लामाबाद स्टे करना है, और उसके बाकी मैचेस होने हैं पिंडी के अंदर भी, तो आप मरी रोड को बंद ना करें, आप इस धरने की जगह तब्दील कर लें, किसी और जगह पे आप धरना दें, क्योंकि इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान आ रही है खेलने के लिए, तो उससे कोई खलल ना पड़े। तो लिहाजा इस वक्त PTI ने वक्त मांग लिया कि आप हमें सोचने का वक्त दें, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने धरना कहाँ पे करना है। लेकिन ज़ाहिर है ये एक जेन्युइन मसला है कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई भी है, और रास्ते अगर बंद हों तो इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। और पहले भी न्यूजीलैंड की टीम आई थी और वो चली गई थी, उन्होंने कहा था कि हमें सिक्योरिटी का इशू है, तो वो सारे मामला हुए थे। खैर जी, जो दिलचस्प बात है ना, जो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त हमें सिर्फ देखना है, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं, हमें सिर्फ पीछे बैठ के ऑब्जर्व करना है, तमाशा देखना है। और हमने हाथों के, हमने बस ये जैसे फिल्म चल रही है ना, इमरान खान भी इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो जो खुद को कहते थे ना कि वो अच्छे, नई हुकूमत आई तो डॉलर नीचे गया, वो कह रहे थे वो सही मानों में न्यूट्रल है, वो सही मानों में आइन के मुताबिक काम करे। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं और कौम देख रही है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।